हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 7 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से हमने पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज़ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5। सो जो इसका सोल्यूशन निकलता है हमारे पास, वो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज़ 2x² प्लस x माइनस ए। आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू निकालनी। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल्स टू 5। सो हम इसको इक्वल टू 5 अगर यहाँ पर कर दें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन सी बन जाती है। और व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो हम x की वैल्यू जो है वो अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए। सो आप इसमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 आ गया, x की वैल्यू क्या होगी 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस a इज इक्वल टू 5 हमारे पास आता है। अब 0 रेज़ टू पावर 0 करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट भी प्लस 0 है, माइनस ए इज इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास एट द एंड माइनस ए इज इक्वल टू 5 हो जाता है। और अगर हम ए की वैल्यू पॉजिटिव करना चाहते हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1। हम जानते हैं कि इक्वेशन में हम जो है वो सेम वैल्यू से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो ये हमारे पास a आ जाएगा, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास -5 आ जाता है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -5 आनी चाहिए। ये हमारे पास आंसर है, दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। हमारे पास सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है 2 एंड देन ब्रैकेट में a² देन प्लस ab एंड देन प्लस 3 माइनस ab। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको आप सॉल्व करिए, 2a² हो जाएगा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस 3 है माइनस ab है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो सिमिलर या लाइक वाली टर्म्स हैं उनको आप आपस में प्लस माइनस करिए। 2a² 2ab माइनस ab, तो या तो आप यहाँ पर इसको साथ में लिख लीजिए, प्लस 3 आ जाता है हमारे पास। अब 2a² तो एज इट इज़ रह जाएगा, और प्लस 2ab है माइनस ab है, सो ये 1ab है, तो 2 में से 1 जाता है तो हमारे पास प्लस का क्या रह जाएगा AB, माइनस हो गया, ये AB रह गया और हमारे पास प्लस रह गया। तो ये आपके पास इस वक्त जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया उसकी ये फॉर्म हमारे पास है सिंप्लीफाइड। अब इसमें हमने जो सब्सटीट्यूट करना है वो है कि A इज़ इक्वल टू हमने सब्सटीट्यूट करना है 5, और जो B इज़ इक्वल टू है वो सब्सटीट्यूट करना है -3। तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कि 2 एंड देन A की वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस a क्या है हमारे पास 5 इंटू -3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 होना चाहिए। अब हम 2 इंटू 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, प्लस आप प्लस और माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और आपके पास 3 यहाँ पर है। अब ये 50 हो जाता है हमारे पास, -15 है प्लस 3 है। अब -15 में से 3 अगर माइनस कर दें हम तो 15 माइनस हमारे पास 12 हो जाता है ये। और अब आप चेक करें इसको तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 50 माइनस 12 जो है वो हमारे पास 38 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो वैल्यू आपके पास 38 आ जाती है, और जो एक्सप्रेशन है आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वो आपके पास 2a² प्लस ab प्लस 3 आ जाता है। सो ये था आपका 10th क्वेश्चन, और इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार इसको सॉल्व करिए, बार बार आप देख सकते हैं।
और जब आप एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है और अटेंटिवली इसको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।